देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं। यहाँ का पूरा ही तस्वीर बदल दी है। जो आप सूरत हाल देख रहे हैं मौजूदा तौर पर, चाहे वो दहशतगर्दी हो तो 70% उसमें कमी आई है। जहाँ तक पत्थरबाजी हो 100% यानी कि पूरी तरह से ख़त्म है। जहाँ तक टूरिज़्म की बात हो और इंडस्ट्री की बात हो, 25 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं, एक बम्पर रिकॉर्ड ये रहा है। और जहाँ तक बात है हमारे संकल्प पत्र की कि 5 लाख नई नौकरियाँ, आप ऑलरेडी जानते हैं कि चाहे वो एम्स हो, IIM हो, IIT हो, वो खुला है। चाहे जोजिला टनल हो या फिर आप देखें सड़कों को, आप देखिए, चाहे आप देखिए जल को देखिए, चाहे आप देखिए 2,40,000 घरों का बनना, तो ये सब सेंट्रल आवास योजना के तहत हुआ है। आयुष्मान योजना, आप यकीन नहीं करेंगे कि 80 लाख लोगों ने पूरे जम्मू और कश्मीर में इसके लिए पत्र भरा है, आवेदन किया है। यानी कि अब और उनको अब 7 लाख से बढ़कर 2 लाख और रुपए, यानी 5 लाख से बढ़कर 2 लाख और रुपए, यानी कि 7 लाख तक की ऑपरेशंस उनके फ्री में होंगे। और इसके अलावा किसान सम्मति योजना को, अगर सम्मान योजना को अगर आप देखेंगे, किसान सम्मान योजना को तो 6,000 से बढ़कर अब उसमें इजाफा किया है और अब उनको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे और इसमें 3,000 उसमें बढ़ाए जाएंगे। जहाँ तक बात है बच्चों की और उनके मुस्तक़बिल की और स्टूडेंट्स की, तो बजाय ये कि 500 रुपये देकर उनको पत्थरबाज बनाया जाए और उनका ज़िंदगी को, उनके मुस्तक़बिल को अंधकार में ढकेल दिया जाए, अब कोचिंग के कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में, UPSC में उनके लिए कोचिंग हो और 20,000 रुपये उनके लिए मुहैया कराए जाएँ ताकि वो कोचिंग के लिए जाएँ और अफसर बने। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ऊर्जा के साथ, जिस ऊर्जा को हम सब महसूस करते हैं, और ये जो आगे का रोड मैप है, एक विकसित भारत और एक विकसित जम्मू और एक विकसित कश्मीर का सामने लेकर आएंगे और सबको इस तरह के इंस्पिरेशन से और प्रेरणा से भरेंगे। ये जो पार्टियां खुद घबरा रही हैं और जिस तरह से उन्होंने शिकस्त दी है एक बहुत ही बड़े परिवार को, ख़ानदान को, जाहिर सी बात है वो इस तरह के इल्ज़ाम लगाएंगी। जब बात होती है इलेक्शन की तो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि तो कोर्ट्स ने कहा था। वैसे तो कोर्ट्स ने भी इनकी रिहाई कराई है, तो कोर्ट्स को उसके लिए भी थैंक यू बोलें। तो जब बात आती है मतलब भाजपा के ख़िलाफ़ बोलने की, तब तो कोर्ट्स को बधाई देने लगते हैं, कोर्ट्स का शुक्रिया अदा करते हैं। जब बात आती है इंजीनियर राशिद की रिहाई की या उनके बाहर आने की, तब भाजपा को दोष बढ़ते हैं। तो बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, मुझे लगता है उमर साहब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं, अपनी टोपी तक उतार कर भीख मांग रहे हैं लोगों से। 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो कहते थे जब तक यूटी रहेगी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मुझे लगता है बहुत ही हैरान, परेशान और ट्रॉमाग्रस्त उमर अब्दुल्ला साहब हैं। देखिए, बहुत महीनों से उनको बेल नहीं मिली, अब बेल मिली। बेल का आधार सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उनकी सिविल लिबर्टी जो है उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए और जेल जो है नियम नहीं होना चाहिए। जेल तो एक अपवाद है, लेकिन कोर्ट के ने जो इस बात को कहा है और 2 जजेस की जो खंडपीठ है, जो बेंच है, उसने साफ कर दिया है कि केस के मेरिट्स पर, केस में जो दलीलें हैं उसके आधार पर उनको नहीं मिली है ज़मानत। वो सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि अभी ट्रायल शुरू होने में वक्त है। तो अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो अपने को मासूम साबित कर सकते हैं, तो उसमें उनको काफ़ी वक्त लगेगा और अभी बहुत ही जल्दी ट्रायल शुरू हो जाएगा।